तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय वैभव में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोगों ने पढ़ा था अभी कंप्यूटर का हिस्ट्री और उसके जनरेशन के बारे में हम लोगों ने अभी 2 टॉपिक पढ़े थे और उसके साथ हमने जो है कंप्यूटर के टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, जो कि हमने अभी दूसरा वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद जो अपना है ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में जो हम लोगों ने जो कंप्यूटर्स के जनरेशन पढ़े थे उसमें मैंने आपको ओरली ज़्यादा समझाया था, उसमें लिख के कम समझाया था, क्योंकि उसमें वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं और पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा दोबारा इसको ब्रीफली आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए। इससे जो आपका है जो जनरेशन वाला टॉपिक है और हिस्ट्री वाला टॉपिक और टाइप्स वाला टॉपिक है ये पूरा नहीं पड़ जाएगा। इसके बाद जो हमारा है एक MCQ का वीडियो आएगा, यानी जो हमने इसमें 3 टॉपिक्स पूरे पढ़ लिए हैं। तो उस ये मान लीजिए जो हमारा ये 3 वीडियो का पूरा सार है, उस वीडियो से संबंधित हम लोग जो एक MCQ करेंगे, उस MCQ को आप पूरा पढ़ लेना। उससे जो है आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो है आपका प्रिपरेशन यानी आपका ये जो है आपका इतना पार्ट कंप्यूटर का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ते हैं हमने अपना पढ़ा था जो जनरेशन में मैंने आपको बताया थे कि जो कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैंने इसको जो है एक टेबल में सजा के रखा है। टेबल में इसको इसलिए सजा रखा है क्योंकि आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा और इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ये अदर जो है इस तरह पीरियड दिए हैं, यहाँ पर जो है इसके टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज, कौन सी मेमोरी है, और ये सब जो आपको इसमें आपसे जो इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है जो आपका जनरेशन्स है। यहाँ पर जो है टाइम दिया है, मैंने यहाँ पर जो है 1944 बताया था, 1944 या 1904 यानी 1940 या 44 के बाद से जो है ये फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है। और फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो है वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, जिससे जो है कंप्यूटर का साइज़ जो है बड़ा था। और उस समय कंप्यूटर का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो उस समय कंप्यूटर की गति कम थी, कंप्यूटर कम प्रोसेस कर सकता था, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में ये था। फिर सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती वो हुई थी ट्रांजिस्टर से क्या हुआ, फिर कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा कम हुआ और जो है कंप्यूटर जो है फास्ट काम करना शुरू हो गया और थोड़ा जो उसकी स्पीड बढ़ गई और उसकी जो है प्रोसेस एवं डाटा एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ी। इसके बाद जो आ जाते हैं कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड्स वहाँ पर दिए हैं आप देख सकते हैं। थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, IC चिप में जो ये भी जो है ये IC चिप एक तरह की जो IC चिप है, IC चिप ये आपकी जो है ये भी सिलिकॉन की बनाई जाती थी, जबकि इसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर आता है फोर्थ जनरेशन वो भी सिलिकॉन का बनाया जाता था। तो IC चिप के उपयोग होने से कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी और छोटा हुआ और उसके प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ी और उसके जो है स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ी और कंप्यूटर में धीरे धीरे विकास होता गया, आगे बढ़ते गए। इसके बाद आता है जो है फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर के यूज होने से जो कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा हुआ और फोर्थ जनरेशन में काफ़ी कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई, बहुत से कंप्यूटर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और उस समय जो है टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसमें यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, एवं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उसमें यूज हुआ था। जबकि जो फिफ्थ जनरेशन थी यानी 5वीं पीढ़ी थी, 5वीं पीढ़ी में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था। और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के उपयोग होने से जो है 5वीं पीढ़ी जो है AI बन गई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई है। और इसमें जो है अब फर्स्ट जनरेशन में देखना, फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज का उपयोग हुआ था, जो कि बाइनरी नंबर्स थे, 0 और 1 से मिलके बनती है बाइनरी लैंग्वेज। तो उसमें जो है मशीन लैंग्वेज बनती, मशीन लैंग्वेज का उपयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होना धीरे धीरे शुरू हो गया था। उतने लेवल पर नहीं था लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद जो आते हैं थर्ड जनरेशन में जो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ और एवं अदर लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे लोगो, पास्कल्स, इन सभी लैंग्वेज का इसमें उपयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, और आपकी जो है फोर्थ जनरेशन में अगेन आपकी जो है नॉन प्रोसीड्यूरल का उपयोग हुआ। इसमें भी जो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता था, नॉन प्रोसीड्यूरल्स का उपयोग होता है QSL, इतना याद रखना है। जो जबकि फिफ्थ जनरेशन में भी जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का ही उपयोग होता है, तो इसमें आपको वही याद रखना है।
अब आते हैं जो मेमोरी किस तरह की थी फर्स्ट जनरेशन की से लेकर 5 जनरेशन तक। जो है मेमोरी के लिए जो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और इसमें जो है आपका सेकंड जनरेशन में था मैग्नेटिक कोर, जबकि आपका जो थर्ड जनरेशन में था मैग्नेटिक कोर, इसमें भी मैग्नेटिक कोर का ही उपयोग हुआ था। और फिर धीरे धीरे विकास होकर जो आपका फोर्थ जनरेशन आ गया था, उसमें जो आपका मेमोरी के लिए जो सेमीकंडक्टर्स का उपयोग होने लग गया था, सिलिकॉन्स का, ठीक है। इसमें जो है मैग्नेटिक कोर का ही उपयोग होता था और इसमें जो है टेक्नोलॉजी ऐसी थी। जबकि जो आपका फोर्थ जनरेशन में भी जो है सेमीकंडक्टर का ही जो इस्तेमाल होता है मेमोरीज के लिए, और तो इसमें आपको ये रखना याद। इसके बाद जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे, तो इसमें जो आपका फर्स्ट जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, सेकंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग था, ठीक है। टाइम शेयरिंग का जो है इसमें प्रोसेस यूज होता था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और जो आपका थर्ड जनरेशन में जो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग जो है सिस्टम्स का उपयोग होता था ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। जबकि आपका फोर्थ जनरेशन में आपका GUI, आपको इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किस जनरेशन से होना शुरू हुआ था। तो जो आपको याद रखना है कि फोर्थ जनरेशन से इसका उपयोग होना शुरू हुआ है। जबकि जो आपका जो अभी वर्तमान में जो आपकी जनरेशन चल रही है वो आपकी 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी में इसका जो प्रोसेसर है वो पैरेलल प्रोसेसिंग का नाम से जाना जाने लगा है, और पैरेलल प्रोसेसिंग की जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग किए जाने लगे। इसके जो एग्जांपल्स आपको याद रखना है, एग्जांपल तो मैंने उसमें भी आपको बताए थे। फर्स्ट जनरेशन का जो एनीवाक है, यूनिवाक है, और एडवाक है एक, और एडसाक था, हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स थे। जबकि इसमें जो एग्जांपल हैं IBM 1400, उसमें भी मैंने आपको बताया था। जो एनीवाक इसमें जो दिया है ये जो है यूनिवाक, आपका यूनिवाक 1108 जो यूनिवाक 1108 वर्जन था, जो कि आपका सेकंड जनरेशन का था। और हनीवेल 200 ये आपका भी सेकंड जनरेशन का है। इसमें जो थर्ड जनरेशन का आपका पड़ता है वो है IBM सिस्टम 360, मैंने भी उसमें भी बताया था। और NCR 395 और B 6500 जो आपके इसमें इसके आपके जो है एग्जांपल्स हैं। और आपके जो फोर्थ जनरेशन के याद रखना, फोर्थ जनरेशन में जो एप्पल मैक एवं IBM PC एवं माइक्रो कंप्यूटर्स जो आपके फोर्थ जनरेशन में आए थे। जबकि जो है अब जो 5 जनरेशन है इसमें जो है नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने बताया है। और जो है वॉइस रिकॉग्निशन, यानी जो आपका बात को रिकॉग्निशन किया जाता है। जैसे आप मोबाइल में बोलते हैं कि कंप्यूटर जी ये बताओ, कंप्यूटर जी वो बताओ, तो सीधा वॉइस से आपका जो भी आप बोलते हैं वो आपका सर्च हो जाता है, जो आपका वो वॉइस रिकॉग्निशन कहलाता है, ठीक है। इनके उपयोग भी याद रख लेना कि फर्स्ट वाले जनरेशन के कंप्यूटर का कहाँ उपयोग हुआ था, तो यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज़, इसका सबसे पहले उपयोग साइंटिफिक पर्पज़ में हुआ था। सेकंड जनरेशन का कॉमर्शियल पर्पज़ के उपयोग होने लग गया था। और जबकि जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का जो है मल्टीपल एप्लीकेशन यूजर्स फॉर एट वन टाइम, एक ही समय में हम जो है एक से अधिक यूजर्स उस पर काम करना लग गए थे। यानी जो कंप्यूटर का थोड़ा विकसित हुआ रूप था और उस पर काफ़ी लोग एक साथ कार्य कर सकते थे। इस तरह का जो कंप्यूटर था जो आपका थर्ड जनरेशन का था। इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन था यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसका उपयोग हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी इसका उपयोग कर सकते थे। जबकि अब जो आपका फिफ्थ जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके रोबोटिक्स हैं, और रोबोटिक्स के लिए जो है इस तरह के कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपका जो है ब्रीफली इसको फिर से समझा दिया है जो आपका पीढ़ी थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा जो है कंक्लूज कर दिया है। और इससे आपको आसानी से इसका आप नोट्स बना लें। इसी तरह से आप जो है एक टेबल बना लीजिए नोट्स, और इसको वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।